सिदरतुल मुंतहा, सिदरा बेरी को कहते हैं, मुंतहा कहते हैं जो आखिरी है। एक रिवायत के मुताबिक कि सिदरतुल मुंतहा पे वो रूहें चिमटी हुई हैं जिनने दुनिया में आना है, और ये सिदरतुल मुंतहा वो लाइन ऑफ कंट्रोल है कि ऊपर के जो फरिश्ते हैं वो नीचे नहीं आ सकते और जो नीचे के हैं वो ऊपर नहीं जा सकते। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये बाउंड्री है। हज़रत जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, बस अल्लाह हाफ़िज़। तो क्या मतलब? ज़मीन से साथ चले, बैतुल मुक़द्दस साथ, तूर सीना बैतुल लाहम साथ, यसरब साथ, मक्का साथ, मदीना साथ, आसमानों के सफ़र में साथ, आप छोड़ रहे हो? या रसूल अल्लाह, ये आगे नूर के वो पर्दे हैं, मुझे परमिशन और इजाज़त नहीं है कि आगे जा पाऊँ। मैं गया तो मेरे पर जल जाएंगे। अब आप नहीं जाना। रिसालत महब को रफ़ रफ़ कालीन आया है जो लेकर गया है। क्या शरीफुल अकलाम है और क्या बाकी चीज़ें हैं जो रसूलुल्लाह ने नज़ारे की हैं। क्या जन्नत और दोज़ख के विज़िट के रसूलुल्लाह के सामने दौरे के हालात हैं। एक एक मौके पर चीज़ दिखाई गई और आप अलैहिस्सलाम रफ़ रफ़ पे चलें। ये वहाँ का बोइंग तैयारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत थानवी हदीस पाक लाए हैं। इसी नशरुत्तीब उर्दू की ये सीरत की किताब उठा लें। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने रिवायत ज़िक्र फरमाई है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बतौर फ़ितरत दिल में एक छोटी सी परेशानी लाहिक होने लगी। वो परेशानी क्या थी कि फ़ितरती तौर पर इंसान को अपने साथी से उन्स होता है जो सफ़र में साथ हो। घर से लेकर अब तक जिब्राइल साथ था, अब साथ छोड़ गया, कदर परेशानी लाहिक हुई। तो रब्बे करीम तो आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह ने पहले दिन से इस परेशानी का इंतज़ाम फरमा रखा था। वो परेशानी क्या है और उसका ख़ात्मा क्या है? तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जैसे मैं चलने लगा तो मुझे आवाज़ आई कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रुक जाइए, आपका रब आप पर सलात पढ़ रहा है। फरमाते हैं मेरे सामने दो सवाल खड़े हो गए। नंबर एक कि सलात नमाज, अल्लाह तो इससे मुस्तगनी है, क्या मतलब? और नंबर दो, ये आवाज़ जिस फरिश्ते की थी वो आवाज़ तो अबू बकर सिद्दीक़ की आवाज़ के मुशाबे थी। अबू बकर को तुम्हें ज़मीन पर छोड़ के आया हो, ये क्या? ये दो सवाल खड़े हो गए। रिसालत महब अलैहिस्सलाम को दोनों का जवाब बताया गया कि या रसूलल्लाह, इस सलात का माना कि आप पर अल्लाह की रहमतें आ रही हैं, आप एक ख़ास मकाम पे आ गए। जैसे हज़रत मूसा को कहा ना इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ, ये वही बताया जा रहा है। नंबर दो, ये फरिश्ता है, अबू बकर नहीं है, लेकिन आपकी परेशानी आपका रब नहीं देखता। ज़मीन पे आप परेशान हो तो आपकी दिलदारी के लिए अबू बकर रब ने रखा। आसमान पे आपको कदर परेशानी का खदशा हो तो रब ने रोज़े अव्वल से ये फरिश्ता पैदा किया जो अबू बकर की आवाज़ में आपकी तसल्ली का सामान बन चुका है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी आ गए। और जब रब्बे करीम से मुलाकात है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात के तोहफ़ा है, और वहाँ से अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का तोहफ़ा है। और इतने बुलंद मकाम पे भी जाकर हुज़ूर उम्मत को नहीं भूले, फरमाया अस्सलामु अलैका के साथ रब इजाफ़ा यूँ हो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, क़यामत तक के हर साले उम्मती पर भी आपका सलाम हो। रिसालत महब को नमाज़ों का तोहफ़ा मिला है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून की आयात मिली है। ये आयात समावी है, अर्ज़ी नहीं है। आप अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए हैं। सुने, हज़रत इब्राहीम से मुलाकात हुई है ना, क्योंकि सातवें पे तो वो बैठे हैं, उनने नहीं रोका। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोक लिया कि 50 नमाज़ों का तोहफ़ा आप लेकर जा रहे हैं, आपकी उम्मत नहीं पढ़ेगी, आप कम कराइए। मेरी उम्मत पे भी ऐसे नमाज़ें थी, उन्हें भी नहीं पढ़ा था, आप कम करा लीजिए। रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत इब्राहीम ने क्यों नहीं रोका? हालांकि पहले तो वो मिले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों रोका? उसकी कई वजह हैं। हमारे हज़रात लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम का वास्ता हुजूर से बमंज़िला वालिद है और हज़रत मूसा का बमंज़िला भाई है। वालिद के मामलात बड़ों वाले होते हैं, भाई के मामलात दिलदारी वाले होते हैं। तो भाई भाई को मुख्तलिफ़ मकामात में अपने तजर्बे शेयर करता रहता है। तो हज़रत मूसा ने शेयर किया कि मेरी कौम नहीं पढ़ती थी, आपकी कौम नहीं पढ़ेगी, आप कम करा दें। एक वजह और भी है, वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ की थी, रब यारी नहीं, रब ने फरमाया लन तरानी, तो मुझे नहीं देख सकता।
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں ڈائریکٹ اللہ کو نہیں دیکھ سکا، حضور دیکھ چکے، اب میری چاہت ہے جو مل کر آ رہا ہے اسے میں ہی دیکھ رہا ہوں، اب ایک بار پھر جاؤں، جو میرے محبوب کو دیکھ کر آئے اسے ایک بار پھر دیکھوں۔ اور حضور پاک علیہ السلام ایک بار تو دیکھ کر آ رہے تھے نا، اب 9 بار آنا جانا ہوا ہے، 5 نمازیں کم ہیں تو 9 5 45، 9 بار، گویا 10 بار مکمل زیارت ہوئی، 10 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیارت کا لطف اٹھایا۔ جب 5 نمازیں ہو گئیں تو کہا محبوب مصطفیٰ یہی 5 بھی کم کرا دیجیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ مظفر گڑھ کے غیورو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ سنیں، فرمایا موسیٰ اب مجھے حیا آتی ہے، میرے اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے، ہمارے ہاں قانون نہیں بدلتا، محبوب یہ تو ہم نے آپ کی وجہ سے کمی کی ہے، تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب میں 50 کا دوں، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔